हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड डज मास्टरबेशन अफेक्ट और रिड्यूस स्पर्म काउंट्स। एक बात ध्यान में रखना चाहिए दैट मास्टरबेशन इज समथिंग which is a very common sexual habit which begins in males from approximately 14 to 15 years of age। तकरीबन 13, 14, 15 साल की उम्र से काफी मेल्स मास्टरबेट करने का रूटीनली स्टार्ट करते हैं। लोगों के मन में अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मास्टरबेशन करने से उनका स्पर्म काउंट्स कम हो जाएगा। रादर एक डाउट रहता है। देयर आर सम पीपल हु आर इन अ हैबिट ऑफ वेरी फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन, जिसे बोलते हैं एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे मास्टरबेशंस, एंड दैट इज वेरी कॉमन in the adolescent age group. I mean till the age of 15 to 20, these sexual habits can be considered to be slightly normal. Of course उनके माइंड में ये डाउट रहता है कि ये करने से क्या स्पर्म काउंट पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा, क्या स्पर्म काउंट सडनली कम हो जाएंगे। एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स फ्यूचर लाइफ में, शादी होने के बाद में जब कभी भी किसी को इनफर्टिलिटी होती है, तब अक्सर पेशेंट्स डॉक्टर्स को आके ये बात बताते हैं, डॉक्टर क्या मेरा स्पर्म काउंट कम इसके लिए है क्योंकि मैं बचपन में मास्टरबेशन करता था, या क्या ज्यादा मास्टरबेशन या हेवी मास्टरबेशन करने की वजह से आज 10 साल बाद मेरा स्पर्म काउंट कम हो गया। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस थिंग। इन दोनों चीजों का कोई रिलेशन नहीं है। द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस मिलियंस करोड़ों स्पर्म का प्रोडक्शन होता है ऑन अ डेली बेसिस। जब कभी भी कोई मास्टरबेट करता है तो इट इज एक्चुअली द सीमेन विच कम्स आउट। ये सीमेन वो फ्लूइड रहता है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसका टेस्टिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं सीमेन एनालिसिस, या व्हाइट कलर्ड डिस्चार्ज फ्लूइड जो कॉमनली लोग एसोसिएट करते हैं। सीमेन डिस्चार्ज में स्पर्म के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, फ्रुक्टोज जिसे बोलते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, थोड़े बहुत सेल्स, ऑल दीज आर सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स। लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करने से जो स्पर्म का वॉल्यूम है, दैट मींस द सेमाइनल वॉल्यूम है, वो कम हो सकता है। बट मान के चलिए कि किसी का स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल है, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे इन विच मास्टरबेशन इज गोइंग टू रिड्यूस इट। मतलब अगर किसी का स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो मास्टरबेशन करने से वो स्पर्म काउंट कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में देयर इज अ ह्यूज रिजर्वायर। ऑन एन एवरेज 30 इजैकुलेट, मतलब 30 बार इजैकुलेशन करने तक का रिजर्वायर तो सिर्फ सेमाइनल वेसिकल्स में होता है। उसके उपरांत डेली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। सो प्रैक्टिकली इफ यू हैव इवन फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन, ये सिचुएशंस में स्पर्म काउंट पे कोई इफेक्ट नहीं गिरता। स्पर्म के वॉल्यूम पे, जैसे मैंने समझाया था, क्वांटिटी ऑफ स्पर्म्स व्हिच कम्स आउट मे बी अफेक्टेड, स्पेशली इफ यू आर डूइंग डेली इंटरकोर्स या डेली मास्टरबेशन, तो शायद एक प्रॉब्लम आ सकता है वॉल्यूम में, क्वांटिटी में। इनफैक्ट एक चीज लोगों को ध्यान रखना चाहिए, एंड्रोलॉजी में या मेल इनफर्टिलिटी में हम काफी बार एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। हमारे काफी वीडियोस है डीएफआई या डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स को लेके। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स को कम करने के लिए वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स व्हिच इज द मोस्ट प्रूवन ट्रीटमेंट इज टू हैव रिपीटेड मास्टरबेशंस। यू विल बी शॉक्ड टू नो, बट देन दैट्स द आंसर, जो हमने हमारे डीएनए फ्रेगमेंटेशन के वीडियो में भी बोला है। इनफैक्ट इट इज बिलीव्ड दैट masturbating 2 or 3 times in a week or having sexual intercourse which leads to ejaculation 2 or 3 times in a week, हफ्ते में 2 या 3 बार सेक्सुअल एक्टिविटी रखने से जो स्पर्म के डीएनए की क्वालिटी रहती है वो काफी हेल्दी रहती है। आज के बिजी लाइफ में ड्यू टू हेवी सोशल प्रेशर्स, वर्क प्रेशर्स, ये सारे चीजों की वजह से काफी सारे मेल्स ऐसे रहते हैं जिनका शादीशुदा जीवन होने के बाद में भी या कोई रिलेशनशिप में रहने के बाद में भी सेक्सुअल एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी पीपल हु कम टू अस एंड से कि उनका सेक्सुअल एक्टिविटी का फ्रीक्वेंसी इज once in 15 days, once in a month sometimes, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता।
ये सारे वजह से डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स बढ़ सकता है, और डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स को ट्रीट करने का ट्रीटमेंट इज टू आस्क द मेल टू हैव रिपीटेड इजैक्यूलेशंस और फ्रीक्वेंट मास्टरबेशंस। तो लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मास्टरबेशन के थोड़े इफेक्ट्स ऐसे हैं which are even beneficial. Masturbation also helps in reducing stress. Masturbation also helps a lot in reducing anxiety and fear. In fact, जो लोग routinely masturbate नहीं करते, काफी बार body itself designs a mechanism to masturbate, जिसे हम बोलते हैं nightfall. And that's a very common thing. That's a protective mechanism of the body. There are a lot of these misconceptions, people try to associate, लोग सब गलत चीज को masturbation के साथ associate करते हैं, क्योंकि normally हमारे community में, हमारे culture में लोग ये सारे चीजों को लेके freely बात नहीं करते. Remember, anything in excess, कोई भी चीज हद से ज्यादा करना definitely is not advisable, nor is it beneficial. But I hope this video helps you in clearing out the basic concepts related to masturbation. फर्दर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट हमारे कमेंट्स बॉक्स में, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.